Hello dear student, how are you? Welcome to my channel Dinglish Current Affair. Today we have started this session for all competitive exam like SSC, UPSC, UP and UPP and state PCS level current affair we have discussed in this session. कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस सेशन में हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके क्या कहते हैं डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमने इस करंट अफेयर को डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिया है, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस एंड इकोनॉमिक टाइम्स. तो इफ़ यू ज्वाइन दिस करंट अफेयर देन यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी अदर क्लास एंड एनी अदर करिकुलम एक्टिविटीज़. ठीक है, तो अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपका 45 से 50% करंट अफेयर पोर्शन जो कि यहीं से ही कंप्लीट हो जाएगा. आपको कहीं और जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विथ अ मोटिवेशनल लाइन के साथ में. ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ताकत और मन ये दोनों आपस में बहुत ही अधिक हद तक रिलेटेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं आपस में. ठीक है, तो इसी पे बेस एक लाइन हम आपको सुनाते हैं जो कि रश्मि रथी से लिया गया है. प्रसादों के कनकाभ शिखर, सुनिएगा, प्रसादों के कनकाभ शिखर और होते हैं कबूतरों के घर. ये जो बड़े बड़े महल हैं और घर बने हुए हैं आलीशान ना, इनमें केवल कबूतर ही रहते हैं. फुर्र से कह दिया उड़ गए. ठीक है, इनमें बाज और गरुड़ नहीं रहते हैं. बाज और गरुड़ बड़े बड़े आइलैंड पे रहते हैं. उन्होंने गया बड़ा बड़ा आइलैंड परचेज कर लिया. आप समझ रहे हैं ना, मैं मानो की ही बात कर रहा हूँ. और बाज और गरुड़ वहाँ रहते हैं जहाँ सांप नहीं रहता है, उसी के बगल अपना अंडा और बच्चा देते हैं बाज और गरुड़. ठीक है, और सांप की मजाल है, सांप खा ले, 7 पुस्तक खोज के मारेंगे उसकी. ठीक है, तो ताकत इस तरह पैदा करो. क्या कहा गया है? प्रसादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के घर और महलों में गरुड़ न रहता है. ध्यान दीजिएगा, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, और रहता है कहीं पहाड़ों पे सैलों की फटी दरारों पे. तो इस चीज़ को समझिए. ठीक है, कि ताकत और मन, इन दोनों पे काबू तभी पाया जा सकता है जब आप हिम्मत, अंदर से करेज करेंगे. और करेज का अर्थात क्या है? साहस का अर्थात यही है कि बस आपको करना क्या है, इस पे काबू पाना. ये जो मन है ना, ये अपने आप मिल जाएगी ये चीज़. क्योंकि आज के समय गरुड़ जानते हो कौन है? आज समय गरुड़ वो जो एकदम समाज से कटा हुआ है, मतलब कोई फिक्र नहीं, जो जैसा कर रहा है चूतियाफा कहने दो. आई डोंट केयर व्हाट आर यू सेइंग. मुझे सिर्फ खुद से और अपने आप से ही मतलब है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या उखाड़ना चाहता हूँ इस संसार में आके. मुझे केवल अपने आप से ही मतलब है. बात खत्म. वही है गरुड़, वही है बात. क्योंकि जब वो अकेला होगा ना, तब वो अपने दिमाग की सुनेगा और अपने आप को इतना ताकतवर बनाएगा कि उससे टक्कर लेने लायक कोई रह ही नहीं जाएगा. जानते हो, जब चील, गरुड़ या बाज का बच्चा जो पैदा होता है ना, तो उसको क्या करता है, बाज उठा के लेके ऊपर जाता है, कई 100 फीट ऊपर लेके जाएगा और वहीं से छोड़ देगा. और वहीं से छोड़ेगा. अगर उसका बच्चा छोड़ दिया, आते आते 3-4 बार प्रक्रिया करेगा, अगर उड़ गया धरती पे गिरने से पहले, तब तो चील या बाज बन जाएगा. अगर नहीं उड़ा, समझ रहे हो, तो मर जाएगा. तो कहने का तात्पर्य है, जो चीज़ें हो हमारे पास केवल ताकतवर ही हों. कमज़ोरों का इस दुनिया में कोई भी ठिकाना नहीं है. तो इसी मोटिवेशनल प्रोसेस के साथ हमने करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं. वेलकम टू डिंग्लिश करंट अफेयर. ठीक है, टुडे वी हैव स्टार्टेड. माय नेम इज़ रोहित यादव एंड लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूज़. मोदी जी ने एससीओ में पाकिस्तान पर तमाचा मारा. देखो, इस थंबनेल का लगाने का मतलब यही है कि मोदी जी ने एक्चुअली में एससीओ की मीटिंग में, आपको पता, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है, इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है.
संघाई से ये मत आप समझ लीजिएगा कि इसका हेडक्वार्टर संघाई में नहीं, एक्चुअली में संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसका, ठीक है। बीजिंग में है। एक क्वेश्चन आपके लिए बन गया। और दूसरा क्वेश्चन इससे ये निकल के आया कि इसकी जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है जो यहाँ पे यूज होती हैं, एक चाइनीज़ है, ठीक है, और एक रसियन है, ठीक है। दो लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती हैं इसकी। तो हम सेट कर दें इसको, वेट अ मिनट, ठीक है। तो दो लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का महत्व आपके लिए है क्या, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में गुटबाजी हो रही है। गुटबाजी क्या हो रही है? नाटो, और क्या हो रहा है? नाटो प्लस। इनका ये जो नाटो है ना, ये और ये जो नाटो प्लस है, ये दोनों अलग अलग हैं, समझिएगा इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये जो नाटो एक्चुअली में था, ये रसिया को काउंटर करने के लिए था, और जो नाटो प्लस है ये चाइना को काउंटर करने के लिए है, ठीक है। दोनों का रोल अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको यूपीएससी में रिलेटेड करके आ सकता है कि नाटो क्या और नाटो प्लस में डिफरेंस बताइए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज ग्रुप्स, ठीक है। और इनके समय के देखो, समय भी देखिए, ये कब था? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय था ना। ये कब है? ड्यूरिंग ट्रेड वार। ध्यान दीजिएगा, नाटो प्लस वो ट्रेड वार के नाम से भी जाना जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। हो सकता है कुछ दिन बाद इस पर मैं न्यूज बनाऊं। ये ट्रेड वार एक्चुअली में चल रहा, क्योंकि ट्रेड वार मतलब क्या? मोनोपोली। मोनोपोली किस किस की? चाइना की मोनोपोली सेमीकंडक्टर सेक्टर में, ठीक है, और क्या कहते हैं मेडिकल इक्विपमेंट के सेक्टर में। अमेरिका की वेपन, ठीक है, वेपन, क्योंकि अब यहाँ पे लड़ाइयाँ मोनोपोली के लिए ही होने वाली हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्या कहते हैं एससीओ पे, आपको बताते हैं। ये देखिए, तो एससीओ का अब एक्चुअली में एससीओ का प्रोसेस है क्या, मतलब महत्व क्या है, और ख़ास करके भारत के लिए महत्व क्या है एससीओ का, क्योंकि एससीओ एशियन, ये एशियन रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें उज्बेकिस्तान भी अब की बार शामिल हुआ था। अभी एक्चुअली वो मेंबर नहीं है, लेकिन वो शामिल हुआ था, ठीक है। तो एशियन रीजन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये ग्रुप ये हो गया एससीओ का, ठीक है। लेकिन अभी इसमें रसिया और क्या कहते हैं चाइनीज की डोमिनेशन है, तो इसीलिए इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट ये इसलिए है एससीओ ग्रुप, एससीओ की मीटिंग। अब की बार इंडिया इसको चेयर कर रहा था, लीड कर रहा था। एक क्वेश्चन ये आप याद कर लीजिएगा। इंडिया ने अब की बार 23 शायद था, एक बार आप कन्फर्म करें, 23 ही था। इंडिया ने इसको चेयर किया, हेड किया, ठीक है। जिसमें चाइनीज़ के प्रेसिडेंट जिनपिंग साहब आए थे, उसके बाद रसिया के पुतिन साहब निकल के आए थे, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए इसलिए है क्योंकि अब नाटो और नाटो प्लस का अलग ग्रुप बन रहा है। अब एशिया जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उसके बाद क्या कहते हैं एशिया पैसिफिक जो यहाँ पे है, इसमें अगर पकड़ बना, अब पकड़ बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिया उभरती हुई इकोनॉमिक पावर है, इमर्जिंग पावर है इंडिया इस समय, उभरती हुई इकोनॉमी की सब कुछ है, ठीक है। चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अरे यार, चाइना हमारी अभी जो जीडीपी एक्चुअल है $3.2 ट्रिलियन है। ध्यान दीजिए, 3.2 ट्रिलियन की है ना, चाइना की क्या 20 ट्रिलियन क्रॉस करने वाली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? 141 करोड़। ध्यान दीजिएगा। तो अभी कम से कम हमको लगेगा, क्या कहते हैं, सन 2030 या सन 2035 साल में लगेगा कि हम जब 15-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपनी अचीव कर पाएंगे। तो इस महत्व से और सोचिए और सुनिए, जैसे चाइना का डोमिनेशन एससीओ में है, तो चाइना को हम दरकिनार भी नहीं कर सकते। बात समझिए, चाइना को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है, बहुत हद तक चाइना में निर्भर है। मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के लिए उस पर डिपेंडेंट है, सेमीकंडक्टर के लिए उस पर डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट जो आ रहा है उस पर हम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमें अब जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनता तैयार हो रहा है, अब अगर हम चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी अपनी हटा देते हैं, हम धड़ाम से नीचे की ओर चले जाएंगे। और जैसे हम मुँह के बल धड़ाम से नीचे की ओर चले जाएंगे, सब कुछ हमारा बिखर जाएगा। और पाकिस्तान उधर से दौड़ रहा है, उधर से अमेरिका दौड़ रहा है, उधर से क्या कहते हैं चाइना दौड़ ही रहा है, ठीक है। और म्यांमार में सिविल क्राइसिस चल ही रहा है। तो इतना समझ लो कि
में जैसे पहले एक बार हुआ था जब गोल्डन लैंड ऑफ इंडिया जो सोने की चिड़िया थी उस पर लोग हावी हो गए थे क्योंकि सेंट्रल पावर कमज़ोर हो गई थी, उसी तरह से आज की जो सेंट्रल पावर है ना वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉट योर गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी, इसी के कारण इकोनॉमी है, क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी आपकी इकोनॉमी आएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा सेंट्रल पावर ही ख़त्म हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, तो हम तो बिखर जाएंगे ना यार, फिर से वही पुराना वाला हाल होगा, छोटे छोटे टुकड़े में सब लोग बिखर जाएंगे। तो इसलिए चाइना को हम दरकिनार अभी नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मीटिंग में कई प्रक्रियाओं के बारे में डिस्कस हुआ है, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान पाकिस्तान ख़त्म है, पाकिस्तान मतलब कोई औकात नहीं है। अब हमको पाकिस्तान कोई लोड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दम ही नहीं रह गया बेचारा, निचोड़, चाइना निचोड़ लिया इसको कस के, अमेरिका उतने दिन तक निचोड़ा इसको, रसिया कुछ हद तक निचोड़ पाया, रसिया भी लगा निचोड़ने के लिए। तो मतलब इसको जो लोग आ रहे हैं ना नींबू की तरह इसे गार गार के जो है निचोड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद जितना भी टपक रहा रस, कुछ कुछ मतलब इसे कुछ रस भरता है, कुछ समय रखने के बाद कोई न कोई आकर निचोड़ लेके चला जाता है। तो बात को समझिए, इसलिए उसको महत्व देने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सीओ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्यों, बात समझ में आई। हम आगे देखते हैं, इस पर कुछ आर्टिकल जो द इंडियन एक्सप्रेस और डिफरेंट न्यूज़ पेपर से निकले हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखिए, लिखा सम कंट्रीज यूज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इंस्ट्रूमेंट इन द सिंक विद दियर पॉलिसी। पीएम मोदी ने कहा जो कुछ चूतिया कंट्रीज़ हैं, ठीक है, सीधी बात, और मतलब सारा टारगेट पाकिस्तान के ऊपर ही रखकर इन्होंने बताया कि ये जो है हमारे बगल एक बेवकूफ़ इंसान बैठा हुआ है, इसका नाम पाक है, पाकिस्तान है, ये वाकई में पक्का आम हो गया, बस इसको दबाने की ज़रूरत है कि पल्ले से सब बाहर निकल जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि पीएम मोदी ने, वो सब उनके बैठे थे, क्या कहते हैं, पीएम साहब उनके गए थे, शरीफ साहब, नाम है शरीफ है लेकिन काम उनका शरीफ एकदम नहीं है। तो वो गए थे वहाँ पे, तो उनके सामने उनके मतलब मुंह पे मोदी जी ने कहा कि जब टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, एक्चुअली में टेररिज्म की डिफिनीशन साबित करने के लिए प्रयास जो हमारा हो रहा है कि टेररिज्म की डिफिनीशन क्या होनी चाहिए लगातार, तो उस पर हमने प्रयास किया, ठीक है। और हमने टेररिज्म जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है कि बॉर्डर थ्रू टेररिज्म इक्विपमेंट, उसके बाद असलहा बारूद सब लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और आदमियों को ट्रांसफ़र करते हैं पैसा देके, और हमारे देश में, भारत जैसे महान देश में, वो लोग क्या कहते हैं ब्लास्ट वगैरह करवाते हैं, ठीक है। कई गतिविधियाँ भी सामने आई हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे मेन फोकस करके मोदी जी ने अपना पूरा वक्तव्य रखा, क्योंकि पहला प्रोसेस उनका यही था कि सबसे अधिक मोड पे इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकता है आईएसआई कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, बगदादी की तरह, ठीक है। तो इन चीज़ों पे फोकस करना होगा, ये बताया हमारे मोदी जी ने। भारत देखो, ऑलवेज भारत की यही प्रस्तावना रही है कि पहले हम कहीं भी युद्ध का पहल नहीं करेंगे। भारत ने ऑलवेज सबको सपोर्ट किया सदियों से। अगर आप उसका इतिहास, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते आएंगे ना, आप कनेक्ट करिए। एक्चुअली में देखिए, अब यहाँ पे एससीओ की जो मीटिंग हो रही है, आपको हम जो एससीओ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप इसको क्या करिए, आप इसको कनेक्ट करिए, कहाँ से, उस हिस्ट्री से कनेक्ट करिए, तब आपका तैयार होगा क्या कहते हैं पोर्शन हिस्ट्री वाला, कि हाँ ठीक है, ये सीओ की मीटिंग हो रही है, मोदी जी ने टेररिज्म एक्टिविटी के बारे में बोला। अब इसको कनेक्ट करिए कि हाँ, मोदी जी ने दूसरे देशों को ऐसा उपदेश क्यों दिया, इतिहास में जाइए और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से कनेक्ट करिए कि वो लोग युद्ध करने से पहले चेतावनियाँ देते थे, ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दिस अदरवाइज आई विल फक यू, हमारे मतलब मैं तुम्हें खल्लासी कर दूंगा। तो इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। जब आप जिस तरह कनेक्ट करके करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, तो आपका इतना कुछ तैयार हो जाएगा कि आपको बहुत चीज़ें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इस आर्टिकल को आपके लिए पढ़ देते हैं। चलिए, लिखा है, मीन ऑयल पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ सेड हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म वेदर कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स ग्रुप और एट द स्टेट लेवल मस्ट बी फॉट विथ फुल बिगर एंड द कन्विक्शन एज ही वार्न अगेंस्ट द यूजिंग इट्स अ कजल एंड डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। ये वही उल्टा सीधा बात बोला, इसके बात को सुनने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें दम नहीं होता इसकी बात। इधर देखिए, टाइज विथ यूरेशियन एज द चेयर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज मेड सस्टेन्ड एफर्ट, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को समझिएगा, टेक आवर मल्टी फेसेड कॉर्पोरेशन टू न्यू हाइट एंड पीएम सेड। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहते हैं सस्टेन एफर्ट उनका रहेगा
जो यूरेशियन रीजन है एक्चुअली में ना, ठीक है, क्या कहते हैं, उसके साथ भी क्या कहते हैं, पहली बात उसकी मोनोपोली ख़त्म करनी होगी। उसके बाद व्यापार में उसके साथ टाइज अप जो करना होगा वो बेहतरीन तरीके से हमको आगे बढ़ाकर लेकर चलना होगा, क्योंकि हमको मैनेज करना है ना यार, क्योंकि अभी हम उभरती हुई पावर हैं और हमारी ज़रूरत सबको है, जितने भी लोग हैं सबको हमारी ज़रूरत है, इतना समझ लीजिए आप। लेकिन हमारे लिए भी जरूरी है, जैसे अमेरिका हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अमेरिका के लिए हम ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अमेरिका को मार्केट चाहिए और हम इस समय उभरती हुई मार्केट निकल के आए हैं, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। तो इंडिया क्या कहता है, एशिया और यूरोप, इसको भी मैनेज करके चलना पड़ेगा इंडिया को। वही प्रक्रिया मोदी जी अपना रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस ईयर की थीम एक्चुअली में क्या है, जो मेन पर्पज़ था इसका जानने का, उसको जान लीजिए आप। द थीम ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ सिक्योर इज डिराइव फ्रॉम द एक्रोनियम गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी सन 2018 एससीओ क्विंडाओ, इसको आप फोकस करिए। सन 2018 में क्विंडाओ समिट, एससीओ क्विंडाओ समिट में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम जितने भी उसमें क्वेश्चन 100% बता रहे हैं आएगा। इट स्टैंड फॉर एस फॉर सिक्योरिटी, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के लिए। ई फॉर इकोनॉमिक, ठीक है, डेवलपमेंट, डी फॉर एंड सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ऑफिशियल सर, ये हमारी थीम है, समझ लीजिएगा आप, ये हमारी थीम है। एक्चुअली में थीम का तात्पर्य यही है ना, सस्टेन मैनेज इकोनॉमी का ग्रोथ हो, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कम हो, सस्टेनेबल प्रोसेस से हो उसका क्या कहते हैं ग्रोथ। और जो टेररिज्म एक्टिविटी है इसमें देखो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, टेरिटोरियल, ठीक है, उसमें भी प्रोत्साहन मिले, ठीक है, वो टेरिटोरियल एक्टिविटीज़ कम हो, ठीक है। पाकिस्तान जैसे बेवकूफ़ देश को समझ में आए चीज़ों के बारे में, समझ में आ गया सर, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी बारी को विराम देते हुए इस क्लास को दाइन करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो। बाकी थैंक यू। बाकी यार ताकतवर बनो, मन को एकाग्रचित करो, ध्यान करो, योगा करो, क्लास ज्वाइन करो, पढ़ो, मस्त रहो जीवन में, और कुछ नहीं करना चाहिए। इट इज़ योर लाइफ। थैंक यू।